यह कहानी उन अंतरिक्ष यात्रियों की है जो मंगल ग्रह पर पहुंचे। जब वे वहां उतरे तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वे मंगल की हवा में सांस ले सकते थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद है तो उन्होंने गहरी सांस ली। परंतु उनके मन में एक सवाल उठा, मंगल ग्रह जो केवल रेगिस्तान से भरा हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आई? वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य उतना बड़ा नहीं था जितनी उनकी वर्तमान समस्या। उनका यान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और उनकी साथी अंतरिक्ष यात्री जो मुख्य यान में थी, उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था कि वह नीचे उतरकर उन्हें बचा सके। अब उनके पास बस एक ही उपाय था, 100 किलोमीटर दूर स्थित सोवियत संघ का एक पुराना यान ढूंढना और उसी की मदद से मंगल से निकलना। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि मंगल पर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जीवन भी मौजूद था। इसी बीच उनकी साथी ने एक चिंताजनक खबर दी। सोवियत प्रोब बहुत छोटा था और उसमें सिर्फ 2 लोग ही आ सकते थे, यानी 3 में से 1 को पीछे रहकर बलिदान देना होगा। यह सुनकर सुनहरे बालों वाला आदमी गहरी उलझन में पड़ गया। अब उन्हें जल्द ही प्रोब तक पहुंचना था, क्योंकि अगर वे देरी करते तो मुख्य यान को ईंधन की कमी के कारण पृथ्वी लौटना पड़ता। लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे उनकी गति और धीमी हो गई। फिर अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। वे किसी तरह एक गुफा में छिप गए, क्योंकि बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना था। गुफा में रहते हुए सुनहरे बालों वाले आदमी ने घोषणा की कि वह पीछे रहकर दूसरों को बचाएगा। लेकिन साथी को उस पर शक हुआ, अगर किसी को छोड़ा जाना था तो क्यों ना वह होता जो सबसे कम महत्वपूर्ण था। यह सोचकर उसने चुपचाप एक योजना बनाई। अगली सुबह जब तूफान थमा तो सुनहरे बालों वाले आदमी ने देखा कि उसका साथी रेडियो लेकर छिपकर निकल गया था। उसने उसे और डॉक्टर को छोड़कर प्रोब तक अकेले जाने की योजना बनाई थी। लेकिन तभी एक यांत्रिक खोजी कुत्ता जो स्वचालित रक्षा प्रणाली से लैस था सक्रिय हो गया। उसने आदमी पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी जान ले ली।